सेलुलोज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो सेलुलोज जो कि प्लांट सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब प्लांट सेल वॉल इससे ही बनती है, वो किसका बना हुआ है, सेलुलोज किसका बना हुआ है ये बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रांच चेन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, जो जुड़ी हुई होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से इन स्ट्रेट चेन। सीधी सीधी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि मैं अगर मॉलिक्यूल्स सर्कल की फॉर्म में बना रहा हूँ, जैसे मान लो एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, तो वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं बीटा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग। और जैसे ही ब्रांचिंग होती है तो अल्फा 1,6 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट में अल्फा 1,4 है जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं अल्फा 1,4 से। तो ये वाला जो है ब्रांचिंग पैटर्न, ये इसका सेलुलोज का नहीं होता है, ये होता है अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोपेक्टिन में बीटा 1,4 होता है, बीटा 1,6 होती है, ठीक है। तो ये हो गया गलत, ये सेलुलोज का नहीं था। नेक्स्ट है आपका बी, अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये वाला जो है सेलुलोज में क्या होता है, अनब्रांच चेन होती है ग्लूकोज की और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है। तो बी जो है वो राइट आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं हम एक बार। सी में लिखा हुआ है कि ब्रांच चेन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ब्रांचिंग निकली हुई होती है, लिंक्ड बाय जो जुड़ा होता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के साइड पे बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये जो है ये गलत है, ये ग्लाइकोजन में देखने को मिलेगा इस तरीके की बॉन्डिंग जो है वो, ठीक है। और अमाइलोपेक्टिन में भी आपको देखने को मिला ही है यहाँ पे 1,6, ठीक है, इतने पार्ट में। नेक्स्ट है आपका अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो अनब्रांच चेन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, जो लिंक्ड होती है किससे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो अनब्रांच चेन है, ठीक है, ब्रांचिंग नहीं है, और बॉन्ड कौन सा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपका एमाइलोज में देखने को मिलेगा, ठीक है, इस सेलुलोज में देखने को मिलेगा। तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका हुआ केवल बी। अच्छा, ये इसमें कहीं कहीं पे ये जो बी लिखा हुआ है ना, बी जो लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है बीटा, ठीक है, और ए का मतलब है अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये है बीटा, ये है बीटा, ठीक है। ये सिंबल्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मतलब कहीं कहीं पे तो करेक्ट लिखा हुआ है, बट जब यह होता है तो फिर मिस प्रिंट हो जाता है, ये सिंबल्स यहाँ पे नहीं ऐड हो पाते हैं, ठीक है। तो ए और बी लिख दिया गया था।